कतरी कमेटी की तश्कील से है। काबीना ने सकाफत के शोबे में ताउन के लिए कतर और इंडोनेशिया की हुकूमतों के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त MOU के मुसव्वदे की भी मंजूरी दी। काबीना ने नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट का भी जायजा लिया और इसके मुतालिक मुनासिब फैसला सादिर किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी की सरपरस्ती में कौमी इंसानी हुकूक की कमेटी NHRC अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमीशन के दफ्तर, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP, अरब लीग और इंसानी हुकूक के इदारों के आलमी इत्तेहाद के ताउन से माहौलियाती तब्दीली और इंसानी हुकूक पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेगी। ये कॉन्फ्रेंस रवामा फरवरी की 21 और 22 तारीख को होगी। कौमी इंसानी हुकूक की कमेटी के डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन यूसुफ अल-कुवारी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 300 से ज्यादा मुमालिक, बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में इंसानी हुकूक के तनाजुर में मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर तबादला ख्याल होगा और सबके मफाद के लिए हुकूक पर मबनी माहौलियाती कारकर्दगी के लिए ठोस सिफारिशात पेश की जाएंगी। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत के मुताबिक कतर में कम तरक्की करने वाले ममालिक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की तैयारियां जारी हैं। यह कॉन्फ्रेंस आइंदा माह मार्च की 5 से 9 तारीख तक जारी रहेगी और ये पहला मौका है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ये कॉन्फ्रेंस किसी अरब मुल्क या मशरिक़ वस्ता में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम से मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। वाज़ेह रहे कि कतर में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर रियासत कतर की डिप्लोमेसी और आलमी सतह पर इस रोल का एतराफ़ करती है। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी से दाइश, अल-कायदा और तालिबान तहरीक से मुतालिक तज्ज़ियाती मावनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने मुलाकात की है, जो इस वक्त कतर के दौरे पर है। मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी के मसाइल से निपटने में अक़वाम मुत्तहिदा और कतर के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर के 5 हॉस्पिटल्स को दुनिया के टॉप 250 एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स में शामिल किया गया है। इस मौके पर वज़ीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल-कुवारी ने कहा कि कतर के 5 हॉस्पिटल्स का दुनिया के टॉप 250 हॉस्पिटल्स में शामिल किया जाना एक शानदार कामयाबी है और यह कतर के सेहत के शोबे के अज़्म की आयनादार है। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि कतर का सेहत का शोबा पेशेंट्स को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम करता है, जो दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में दी जाने वाली तिब्बी सहूलतों के मयार के मुताबिक है। वज़ीर सेहत ने इन 5 हॉस्पिटल्स में काम करने वाली टीमों को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इस तवक्को का इजहार किया कि हेल्थ सेंटर पेशेंट्स को बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विसेज फराहम करते रहेंगे। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सनफ़ी मसावात यानी मर्द व ज़न के दरमियान बराबरी और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शिरकत की है। कतर इस इजलास में पहली बार शरीक हुआ है। इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेखा आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने इस इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पहली मरतबा कतर की शमूलियत पर मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये शिरकत मर्दों और ख़वातीन के दरमियान मुसावात और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से कतर की क़यादत की सोच की अक्कासी करती है। वज़ारत सकाफ़त में कतर मीडिया सेंटर QMC ने ऐलान किया है कि वो इतवार के रोज़ QMC हेडक्वार्टर्स में मीडिया कैंपेन्स की मनसूबाबंदी और निफाज के मौजू पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा। इस वर्कशॉप में मीडिया कैंपेन्स की मनसूबाबंदी, इनके निफाज के तरीक़ाकार और इनकी कामयाबी को यकीनी बनाने के बारे में गौर व खौज किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल मीडिया को मुतारिफ कराने और मीडिया की कामयाबी में इसके रोल के बारे में भी बहस होगी। रवां साल के आगाज से QMC ने मीडिया के मुख्तलिफ शोबों में मुताद्दिद कोर्सेज और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का इनेकाद किया है। ये खबरें उर्दू रेडियो FM 107 से नशर की जा रही हैं।
कल दर्जनों यहूदी आबादकारों ने काबिज इसराइली फौज की सख्त हिफाजत में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। खबर रसा एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी आबादकार ग्रुपों की शक्ल में मगरबी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने इश्तियाल अंगेज हरकतें की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। मस्जिद अक्सा के दरवाजों पर तैनात काबिज इसराइली फौजियों ने फलस्तीनी नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए उनकी जाती शनाख्त की जांच पड़ताल की और उनमें से बाज को हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि काबिज इसराइली फौज की हिफाजत में यहूदी आबादकार रोजाना की बुनियाद पर मस्जिद में दरअंदाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से कहा है कि वो यूक्रेन में लाखों शहरियों और यूरोपीय ममालिक में यूक्रेन के पनाहगुज़ीनों को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर्स के फंड्स मुहैया करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि उसे यूक्रेन में 11.1 मिलियन अफराद की मदद के लिए 3.9 बिलियन अमरीकी डॉलर्स और 10 यूरोपीय मेज़बान ममालिक से 4.2 मिलियन यूक्रेनी पनाहगुज़ीनों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर्स दरकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हमदर्दी के कार्रवाइयों के शोबे के डायरेक्टर मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे यूक्रेन में मकामी हुकाम और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के ताउन से उन लोगों की मदद को तरजीह देते रहेंगे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के अवाम की तकालीफ अभी भी खत्म नहीं हुई और उन्हें बैनुल-अक़वामी सपोर्ट की जरूरत है। कल न्यूजीलैंड के शहर कपीथी के साहिली इलाके में 6.1 रेक्टर स्केल पर जल्जला आया। न्यूजीलैंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये जल्जला दारुल हुकूमत वेलिंगटन से 50 किलोमीटर दूर 48 किलोमीटर की गहराई में आया। जल्जले से होने वाले जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। 2 रोज पहले न्यूजीलैंड में शदीद तूफान की वजह से अब भी हंगामी हालत नाफिज है। तूफान में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए थे। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कल गराफा स्टेडियम में QNB स्टार्स लीग 2022-2023 सीजन के वीक 14 में खेले गए मैच में कतर स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने अल वक्रा की टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। कतर स्पोर्ट्स क्लब ने इस टूर्नामेंट में अब तक 22 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, जबकि अल वक्रा के 18 पॉइंट्स हैं। QNB स्टार्स लीग 2022-2023 टूर्नामेंट के तहत कल खेले गए एक दूसरे मैच में जो अल अरबी स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, अल अरबी की टीम ने शमाल की टीम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। इस फतह ने पॉइंट्स टेबल पर अल अरबी की पोजीशन मजीद मजबूत कर दी है। उसने 13 मैचेस में 28 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, जबकि शमाल की टीम 11 मैचेस खेलने के बाद अब तक 10 पॉइंट्स के साथ बैठी है। QNB स्टार्स लीग टूर्नामेंट के वीक 14 के कल खेले गए आखिरी मैच में असद की टीम ने अल गराफा की टीम को 3-1 से शिकस्त दे दी। इस टूर्नामेंट में असद की ये लगातार 5वीं जीत है। इसने 12 मैचेस खेलने के बाद 22 पॉइंट्स हासिल किए हैं, जबकि अल गराफा की टीम ने 13 मैचेस खेले हैं और उसके 19 पॉइंट्स हैं। और कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन QSFAF ने 7वीं कतर यूथ फुटबॉल लीग के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 20 फरवरी को असद क्लब के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में शुरू होगा और रमजान के महीने तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट के लिए कुरानंदाजी के जरिए 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप में 5 टीमें शामिल हैं। और अब बुलेटिन के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्मोमीर ने सर्बिया के सदर को उनके मुल्क के यौम रियासत के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। कल एलीसी पैलेस में साहिब इस्मो अमीर और फ्रांस के सदर के दरमियान बाकायदा मुलाकात हुई। वजीर आजम व वजीर दाखिला की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का हफ्तवार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ।
और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि कतर के 5 हॉस्पिटल्स को दुनिया के टॉप 250 एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर महमूद अहमद, स्टूडियो टेक्नीशियन मोहम्मद हसन, सोशल मीडिया टीम से इंतखाब आलम और मुझे हिशाम सैफ रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1Q रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।